दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत और रामायण दो अलग कालों में होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? क्या आप जानते हैं कि इन दोनों युगों में ऐसा कुछ भी हुआ जो रहस्य और रोमांच से भरा था? आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हां, यह है एक अद्भुत रहस्य, रामायण काल की द्रौपदी। अगर आपको लगता है कि यह मुमकिन नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको उन गूढ़ तथ्यों और पुरानी कथाओं के बारे में बताएंगे जो इतिहास की किताबों में शायद ही मिले। अनेक पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में यह माना गया है कि महाभारत काल की सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक द्रौपदी का अस्तित्व सिर्फ महाभारत में ही नहीं बल्कि रामायण काल में भी किसी न किसी रूप में रहा है। और यही बात हमारी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। पुराणों के अध्ययन के दौरान हमें कुछ ऐसे संकेत और तथ्य मिले जो एक चौंका देने वाले राज की ओर इशारा करते हैं। क्या द्रौपदी का जन्म सिर्फ महाभारत के काल में नहीं बल्कि उससे पूर्व रामायण काल में हुआ था? जब हम रामायण और महाभारत की घटनाओं को बारीकी से देखना शुरू करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चौंकाने वाली कड़ियां मिलती हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं। ऐसी कहानियां जो इतिहास में शायद छिपा दी गई हैं, परंतु अगर इन पर प्रकाश डाला जाए तो यह हमें पूरी तरह चौंका देती है। द्रौपदी का पुनर्जन्म का रहस्य। हम सब जानते हैं कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और उनकी पूरी कहानी एक अद्वितीय रहस्य और संघर्ष से भरी हुई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका अस्तित्व सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं था। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार द्रौपदी का एक पूर्व जन्म था जिसमें उनका नाम नहीं द्रौपदी बल्कि वेदवती था। वेदवती का उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वेदवती का जन्म एक महान ऋषि की पुत्री के रूप में हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। उनके इस दृढ़ संकल्प के कारण उन्होंने अपनी साधना में इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि देवता भी उनकी भक्ति से चकित थे। लेकिन उनका जीवन एक दुखद मोड़ पर आ गया जब राक्षसों के राजा रावण की दृष्टि उन पर पड़ी। एक दिन वेदवती घोर तपस्या कर रही थी और तभी वहां से रावण का गुजरना हुआ। रावण ने जब वेदवती को तपस्या करते हुए देखा तो उसका मन दुष्कर्म करने का हुआ और उसने वेदवती पर हाथ डाल दिया। रावण के इस कुकर्म से वेदवती बेहद क्रोधित और अपमानित हुई। उन्होंने तुरंत अपने तपोबल से रावण को श्राप देने का विचार किया, परंतु एक नारी होने के नाते उन्होंने संयम दिखाया। उन्होंने अग्नि में अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और जाते जाते रावण को श्राप दिया कि उनके कारण उसका अंत अवश्य होगा। वेदवती ने अपने अगले जन्म में फिर से जन्म लेने का संकल्प लिया और यही उनका पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर द्रौपदी ही वेदवती थीं तो क्या उनका जन्म महाभारत काल में केवल पांडवों की पत्नी बनने के लिए हुआ था? नहीं, यह कथा बताती है कि उनका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। वेदवती ने अपने पिछले जन्म में रावण को श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और यह श्राप तभी पूरा हुआ जब रावण का अंत राम ने सीता की सहायता से किया। लेकिन कहानी का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ कि वे अधर्म का नाश करें और धर्म की स्थापना में सहयोग करें। महाभारत काल में उन्होंने अपने कष्ट और संघर्षों के बावजूद धर्म का साथ दिया और अधर्म के नाश के लिए पांडवों के साथ युद्ध किया। मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना मित्रों।